सुबह का सुनहरा समय था। घने हरे जंगल के बीच एक शांत और सुंदर छोटा सा सरोवर था। पानी बिल्कुल साफ था। मछलियां खुशी से तैर रही थीं। एक मेंढक गोल पत्थर पर बैठा था। कछुआ घास के किनारे आराम कर रहा था। छोटे छोटे कीट पानी के ऊपर उड़ रहे थे। उसी सरोवर के एक कोने में एक बूढ़ा कमजोर बगुला खड़ा था। उसके पंख बिखरे हुए थे, शरीर दुबला हो चुका था। वह पानी में मछली पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन हर बार मछलियां फुर्ती से दूर निकल जाती। धीरे धीरे वह निराश होकर किनारे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह नकली रोने लगा। पास ही टहल रहा चतुर केकड़ा यह सब देख रहा था। वह धीरे धीरे बगुले के पास आया। बगुला दादा, आप रो क्यों रहे हैं? बगुले ने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखते हुए बोला, केकड़े भाई, मैंने एक बड़े ज्योतिषी से सुना है कि यहाँ भयानक अकाल आने वाला है। यह सरोवर सूख जाएगा। तुम सब भूख से मर जाओगे। मैं तो उड़ सकता हूँ, लेकिन तुम सबका क्या होगा? यह सुनकर मेंढक घबरा गया। मछलियां पानी में बेचैनी से तैरने लगीं। कछुआ चिंता में डूब गया। छोटे कीट भी इधर उधर उड़ने लगे। कुछ ही देर में सारे सरोवर के जीव इकट्ठा हो गए। डर का माहौल बन गया। तभी बगुला बोला, यहाँ से कुछ मील दूर एक बहुत बड़ा सरोवर है। वह कभी नहीं सूखेगा। अगर तुम चाहो तो मैं रोज एक एक को अपनी पीठ पर बैठाकर वहां पहुंचा सकता हूं। डरे हुए जीवों को यही उपाय सही लगा। केकड़े ने भी हामी भर दी। अगले दिन से बगुला एक मछली को अपनी पीठ पर बैठाकर नीले आसमान में उड़ चला। नीचे हरा जंगल दिखाई दे रहा था, लेकिन बड़े सरोवर की जगह वह एक दूर स्थित पथरीली पहाड़ी पर उतरा। वहां पहले से हड्डियों का ढेर पड़ा था। उसने मछली को गिराकर मार दिया और खा गया। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। हर दिन वह किसी मछली, मेंढक या छोटे जीव को ले जाता। पहाड़ी पर हड्डियों का ढेर बढ़ता जाता। बगुला अब फिर से मोटा और स्वस्थ दिखने लगा। एक दिन केकड़ा बोला, दादा, अब मेरी बारी है। आप सबको भेज चुके हैं। बगुले के चेहरे पर हल्की शैतानी मुस्कान आई। आओ केकड़े भाई। वह उसे पीठ पर बैठाकर उड़ चला। नीचे वही पथरीली पहाड़ी दिखी। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, केकड़े की नजर हड्डियों के बड़े ढेर पर पड़ी। उसे सब समझ आ गया। बगुला जोर से हंसा, अगर कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो। इतना सुनते ही केकड़े ने अपने मजबूत पंजों से बगुले की गर्दन कसकर पकड़ ली। बगुला छटपटाया। आसमान में संतुलन बिगड़ गया। वह पहाड़ी पर गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में उसकी सांसें रुक गई। सूरज ढलने लगा था। केकड़ा धीरे धीरे जंगल के रास्ते वापस अपने सरोवर की ओर चला। अगली सुबह सुनहरी रोशनी में सभी जीव फिर से तालाब के किनारे इकट्ठा हुए। मछलियां पानी में तैर रही थीं। मेंढक पत्थर पर था। कछुआ किनारे खड़ा था। केकड़ा आगे बढ़ा और उसने पूरी सच्चाई सबको बता दी। सभी जीवों को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। अब वे एकजुट होकर रहने लगे। सूर्योदय की सुनहरी रोशनी पूरे सरोवर पर फैल गई। आसमान में पक्षी उड़ रहे थे। दूर वही पथरीली पहाड़ी शांत खड़ी थी। सभी जीव साथ खड़े थे, एकता, समझदारी और सच्चाई के साथ। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। पूरा शांत सरोवर दिखाई देता है। आसमान में शिक्षा के लिए खाली जगह। शिक्षा, मोरल द स्टोरी, बुराई का अंत बुरा ही होता है। बुद्धिमानी और साहस से हर संकट पर विजय पाई जा सकती है।